इससे पहले वीडियो में हमने चार्जिंग के मेथड के विषय में पढ़े थे। अब उसके बाद हम वीडियो नंबर 5 में देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का सतत वितरण। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इसको बोला जाता है, जिसको लेमडा से सूचित किया जाता है। किससे? लेमडा से। दूसरा होता है टू डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक रेखीय आवेश घनत्व, हिंदी बोलते हैं लेमडा से सूचित किया जाता है। तो मान लिया कि एक रॉड है, कोई लीनियर बॉडी के लिए लागू होता है। मान लिया कि ये कोई रॉड है जिसका लेंथ L दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है? L है, और इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट Q चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लीनियर बॉडी हैव लेंथ L, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? इसको लेमडा सूचित करेंगे। तो आप जानते हैं कि L लेंथ पर Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पर Q/L चार्ज हो जाएगा। इसी को हम, यानी यूनिट लेंथ पर ही चार्ज को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, अर्थात लेमडा बराबर हो जाएगा Q/L। कोई दिक्कत? तो इसको हम लिख देंगे, हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? Q/L। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ लेमडा क्या हो जाएगा? Q/L है तो चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर। तो इसको लिखने का तरीका होता है कूलम मीटर। यदि हम इस तरह से लिखते हैं तो ये गलती हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? सही है। तो कूलम मीटर, यानी ये SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया? कूलम मीटर। कोई दिक्कत? यदि इसका आपको डायमेंशन निकालना हो, लिखना हो, डायमेंशन ऑफ लेमडा यानी Q/L। तो Q का हम डायमेंशन क्या जानते हैं? IT, और Q का डायमेंशन क्या होता है? IT, और लेंथ का क्या होता है? L। तो क्या हो गया? m0 L के पावर -1 TI। आप m नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यानी LTI के पावर I। कोई दिक्कत? इस तरह से क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। दूसरा हम देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा हम देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हम क्या चार्ज देखते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे सतहीय आवेश घनत्व, सतहीय आवेश घनत्व। इसको हम मुख्य रूप से सिग्मा से सूचित करेंगे। तो मान लीजिए कि लेट Q चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन any body have लेंथ नहीं एरिया, यानी लेट Q चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी बॉडी हैव एरिया A, देन ऐसे मान लीजिए कि इसको मिटा देते हैं। सेम तरह से होगा, इसमें कोई अंतर, कहीं कुछ अंतर नहीं होगा। जैसे हो गया लेट Q चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी बॉडी
have area A, then देखिए मान लीजिए कोई डिस्क हो गया, इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कोई भी बॉडी हो गया, एरिया डिस्क नहीं कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका एरिया ए दिया गया। इसका एरिया क्या है? ए है। तो एरिया ए है तो मान लीजिए ए एरिया पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? यूनिट एरिया पर चार्ज हो जाएगा क्यू बाई ए। तो इसी को हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा सूचित क्या हो जाएगा? क्यू बाई, यानी यूनिट एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए, यानी कूलम मीटर स्क्वायर, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ सिग्मा क्यू बाई ए, यानी आई टी बाई एल के पावर 2, यानी एल के पावर 2 आई या टी आई। कोई दिक्कत? यहाँ एम आप लिख ही सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हो गया। इसको आप लिखिए। और तीसरा देखते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब तीसरा हम जो देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, या क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। इसको मिटाएं, आप इसको लिख लीजिए आसानी से। देखिए अब हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक। तीसरा जो देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी, या इसको लिखेंगे 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी इसको क्या लिखेंगे? वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी या 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको मुख्य रूप से रो से सूचित करेंगे। इसको मुख्य रूप से रो से सूचित करेंगे। तो लेट क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी बॉडी है वॉल्यूम, यहाँ एरिया का क्या कर देंगे? वॉल्यूम ए, देन यानी मान लीजिए कि कोई आपको स्फीयर है या कुछ भी है, इसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, जो वॉल्यूम है v है, और इस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्यू चार्ज यूनिफॉर्म, तो v वॉल्यूम पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट वॉल्यूम पर क्यू बाई v, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रो, अर्थात क्यू बाई v, यानी यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत? इसको सिग्मा से सूचित करेंगे, रो सूचित करेंगे, तो रो बराबर क्या हो जाएगा हमारा? क्यू बाई v। कोई दिक्कत? इसको लिखेंगे। अब इसका एस यूनिट क्या हो जाएगा? एस आई यूनिट, आपको इसका एस यूनिट क्या हो जाएगा? क्यू बाई v है, तो v क्या है? वॉल्यूम है। तो चार्ज का क्या होता है? कूलम, और वॉल्यूम का
मीटर क्यूब, अर्थात कूलम पर मीटर क्यूब। हमेशा इसी यहाँ कैपिटल होगा, नहीं तो सेंटीमीटर में चला जाए हो जाएगा। अगला देखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ रो क्यू बाई वी, तो चार्ज का क्या होता है आई टी, और वॉल्यूम का क्या होता है एल के पावर 3, अर्थात एल के पावर -3 आई टी। कोई दिक्कत? ये होगा क्या होगा हमारा डायमेंशन हो गया। इसको लिख लीजिए। अभी जो हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े उससे कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू स्फीयर इज 2:3 एंड 2:3 and the ratio of their radius is 1:3। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया गया है 2:3, यानी सरफेस सॉल्व देखते हैं और सरफेस चार्ज दिया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर चार्ज। तो रेशियो देखना है तो देखिए, तो हमको सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 हमको कितना दिया गया है 2/3। इसी तरह से आपको दूसरा दिया गया है रेडियस का अनुपात R1/R2 कितना दिया गया है 1/2। तो आपको फाइंड आउट करना है R1/R2 यानी रेडियस है चार्ज, Q1/Q2 इक्वल टू व्हाट, यानी Q1 और Q2 क्या करना है आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ क्या कह रहा है स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया जानते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बताइए 4πr²। आप जानते हैं। तो दो स्फीयर है तो हम जानते हैं कि तो फॉर्मूला लिखते हैं सरफेस चार्ज फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बराबर Q/A। तो Q तो हमारा चार्ज दिया है नहीं, तो Q क्या हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, किसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जी, एरिया किसका ले रहे हैं स्फीयर का, तो 4πr²। इसको हम लिख सकते हैं, हमको क्या निकालना है, हमको R दिया गया है सिग्मा दिया गया है Q नहीं दिया गया, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या Q इक्वल टू 4πr² सिग्मा लिख सकते हैं। अब ये दोनों हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसको हटाएंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R² सिग्मा। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं Q1/Q2 R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा 1/σ2 का सिग्मा 2। इसका वैल्यू पुट कीजिए, R1/R2 आपको कितना दिया गया है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर गुने सिग्मा 1/σ2 आपको कितना दिया गया है 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 हमारा हो जाएगा ये 2/3, तो 2 दूना 4, तो कितना हो गया 1/6, यानी Q1 Q2 हमारा कितना हो गया 1:6। कोई दिक्कत, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसको आप लिख लीजिए, और इसको आप लिख लीजिए। और अगला अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। चार्ज जो आपको बोर्ड पे दिया गया है, चार्ज ऑन 2 स्फीयर इज सेम, यानी 2 स्फीयर पे चार्ज क्या है बराबर है, इक्वल है, सेम है, अर्थात कांस्टेंट है। यानी Q हमारा क्या है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीका पर देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सोचा जाता है, इसको देखेंगे। तो आपको चार्ज यहाँ क्या दिया है, चार्ज आपका यानी Q आपका क्या है यहाँ कांस्टेंट है।
charge on two sphere is same if the ratio of their volume charge density is 1:8 यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी क्या रो यानी ρ1 बाई ρ2 इक्वल टू कितना दिया गया है 1/8 देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपको फाइंड आउट करना है σ1 बाई σ2 इक्वल टू 1, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पहले वाला क्वेश्चन तो आसानी से आप सोच लिए होंगे, जो चीज दिया होती से निकाल देना था, फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब इस क्वेश्चन थोड़ा उससे हट के है, थोड़ा उससे आगे बढ़ के सोचना होगा। तो कैसे सोचते हैं ये चीज को समझने का प्रयास करें। देखिए हमको ये चीज दिया हुआ है, इससे रिलेशन निकालना है। तो इसमें हमको रिलेशन ही पता नहीं है, तो इसमें रिलेशन पता नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि चार्ज हमारा क्या है, दोनों में कांस्टेंट है। एक चीज हमको थोड़ा सा दे रहा है कि दोनों पर चार्ज कांस्टेंट है, और दोनों में हम एक चीज और देखते हैं कि इसमें दोनों में कॉमन क्या होता है। तो स्फीयर दोनों के लिए सरफेस हो या वॉल्यूमेट्रिक हो, दोनों के लिए रेडियस आएगा। तो दोनों का रेडियस का रिलेशन पर निकाल लेते हैं। तो देखिए आप जानते हैं रो का फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है जी, Q बाई V, अर्थात Q बाई V। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R Q। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3Q बाई 4 पाई RQ, अर्थात रो बराबर क्या हो जाएगा 3Q बाई। यहाँ आप देख रहे हैं आखिर चार्ज तो कांस्टेंट दिया हुआ है, 4 पाई कांस्टेंट होता है और 3 कांस्टेंट होता है। इसका अर्थ है कि हमारा क्या है, सब कांस्टेंट है। तो सब कांस्टेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ρ1 बाई ρ2 हमको क्या मिल गया, ρ1 बाई रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, इसका अर्थ है क्या हो गया रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/RQ। कोई दिक्कत, रो क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/RQ। इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं ρ1 बाई ρ2 इक्वल टू ρ1 बाई ρ2 इक्वल टू R2 बाई R1 का 3 लिख सकते हैं। तो इसको हमको पता चल गया। अब दूसरा हम इसका आगे थोड़ा और बढ़ा देते हैं कि R2 बाई R1 क्या R2 बाई R1 हमको क्या हो गया σ1 बाई σ2, इधर से इधर पावर ले आते हैं तो 1/3 हो जाता है। तो 1/3 इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 जानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिखने के लिए हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है Q बाई A, अर्थात Q बाई 4 पाई R²। तो आप देख रहे हैं इतना चीज क्या है कांस्टेंट है। तो इतना चीज कांस्टेंट है, इसको क्या कर सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं इसको सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1R², अर्थात इसी को आप आगे बढ़ा कर लिख सकते हैं कि σ1 बाई σ2 इक्वल टू R1 बाई R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, अर्थात इधर से इधर हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं R2 बाई R1 σ1 बाई σ2 का σ1 बाई σ2 का 1/2। इक्वेशन नंबर 2 पहला इक्वेशन देख लिए, दूसरा इक्वेशन देख लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी पहला इक्वेशन में R2 बाई R1 हमारा इतना आ गया है और दूसरा इक्वेशन में R2 बाई R1 इतना आ गया है। तब दोनों क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा,
रो वन बाई हमको निकालना क्या, ये निकालना है, यानी सिग्मा वन बाई सिग्मा टू का 1/2 इक्वल टू रो वन बाई रो टू का 1/3। तो हमको तो ये निकालना है, तो इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वन बाई सिग्मा टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो वन बाई रो टू, इधर से पावर इधर आएगा तो 1/2 तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो हमको अब सिग्मा 1/σ2 निकालना है ना, तो सिग्मा 1/σ2 निकालना है, तो रो 1/2 हमको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, रो 1/2 दिया हुआ है, तो पे करें पुट करेंगे तो 1/8 का 2/3। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 का पावर 3 और 2 के पावर 3 का 2/3। अब इसको ले जाते हैं तो 1 के पावर 3 2/3, 2 के पावर 3 2/3, 3 से 3 कट गया तो क्या हो गया, 1 के स्क्वायर 2 के पावर 2, अर्थात सिग्मा 1/σ2 बराबर क्या हो गया, 1/4 बन गया क्वेश्चन। ये रहा आपका सोल्यूशन। कोई दिक्कत इसमें है तो क्या बात है, चार्ज ऑन टू स्फीयर कह रहा है कि दो स्फीयर में चार्ज है कांस्टेंट है, और उसमें हमको सरफेस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दिया गया 1:2 कह रहा है। आखिर आप क्या कीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लीजिए, चार्ज कांस्टेंट लिख दिए, ये हमको दिया हुआ था, और रो को और सिग्मा को आर के साथ रिलेशन निकाल दिए, दोनों के साथ पुट कर दिया, हमारा सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको आप लिखे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन, 10% इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट फ्रॉम 230 मिलीग्राम ऑफ सोडियम, फाइंड दी चार्ज ऑन सोडियम सैंपल। यानी कह रहा है 223 मिलीग्राम सोडियम में से 10% इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो उस सोडियम सैंपल पे अब कितना चार्ज होगा। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। और एससी वर्मा बुक में भी इस पर क्वेश्चन दिया गया है, 11 या 13 नंबर क्वेश्चन है, उसको आप देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, पहले सबसे पहले हम एटम निकाल लेते हैं कि इतना सोडियम में कितना नंबर ऑफ एटम होता है। सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सोडियम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन 230 गुने 10 के पावर मिली मीन्स क्या होता है, 10 के पावर -3 ग्राम सोडियम सैंपल। टोटल नंबर ऑफ एटम इन 230 गुने 10 के पावर -3 ग्राम सोडियम सैंपल। तो जो फॉर्मूला से क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 23 गुने 10 के पावर 23 बाई एटॉमिक वेट से भाग देते हैं, तो एटॉमिक कितना होता है सोडियम का 23 गुने इसका वेट कितना है, एटॉमिक वेट इसका जो दिया हुआ भाग 2 10 के पावर -3 ग्राम। ये हमारा नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो एक एटम में आपको 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतना एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11 से गुना कर देंगे, 11 गुने 6.23 गुने 10 टू पावर 23। इसको सॉल्व कर लेते हैं,
10 के पावर 20 गुने बाई 23। कोई दिक्कत? इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लेंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अभी तो निकल गया। अब हमको निकालना है कि 10% इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम सोडियम। सोडियम से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया 10%। तो 10% कहने के नीचे 10/100, तो 10/100। 10% कहने का मीन्स ये हो गया 10/100 गुने 11 गुने 6.023 गुने 23 गुने 230। इसको यहां लिखते हैं, थोड़ा साफ से लिखा जाएगा। 10/100 गुने 6.023 गुने 23 23 गुने 11 गुने 10 के पावर 20। कोई दिक्कत? यहाँ से आपको 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे ये कट गया। तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात n कितना हो गया यहाँ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 6.023 गुने 11 गुने 10 के पावर 20। इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो हमको चार्ज निकालना है, तो आप चार्ज, टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज आप फॉर्मूला बताएं आपको क्या होता है, Q बराबर NE। तो Q कितना बड़ा हो गया? QN कितना हो गया? 6.023 गुने 11 गुने 20। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको सॉल्व कर ले, आपको आंसर क्या होगा? आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो इसको आप लिखिए। अब देखिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि आपने बोर्ड पर दिया है चौथा क्वेश्चन, एग्जाम का दिया हुआ क्वेश्चन है। 2 identical copper sphere A and B have shape and size is same। दोनों क्या है? शेप और साइज सेम है। बोथ आर चार्ज बाई दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या कहता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, यानी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालता है दूसरे बॉडी पर रख दिया जाता है, ट्रांसफर के चार्ज किया जाता है। तो ये इज पॉजिटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड B इज निगेटिवली चार्ज। और B क्या होता है? निगेटिवली चार्ज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो कौन सा इसमें से दिया हुआ रिलेशन सही है, आपको चेक करना है। कह रहा है कि ये बॉडी, मान लीजिए कि ये बॉडी आपको है और ये B बॉडी है, और इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। और जब इससे ये हमारा क्या होता है, इसी इलेक्ट्रॉन निकाल कर इस पर रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को इस पर से इस पर ट्रांसफर किया जाता है, तो इसका मास ma का हमारा मास हो जाता है m माइनस Ne, n इंटू me। और इसका मास क्या हो जाता है? mb बराबर m प्लस n इंटू me। अर्थात इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मास घटा और इसका मास बढ़ा। अर्थात इस क्या हो गया? ये इसका मास बड़ा हो गया, बी का मास, ए का मास छोटा हो गया। पहला वाला एम ए ग्रेटर देन एम बी तो नहीं होगा, एम ए बराबर एम बी भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और तीसरा क्या कर रहा है? एम बी, यानी बी का मास बड़ा है ए से। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सी सही है। कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत हो तो बोले। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन रहा।
कि चार्ज से रिलेटेड जिस तरह क्वेश्चन हो सकता है लगभग हम प्रत्येक टाइप का आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो बताएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर कमेंट में बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां बता दें या कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको पुनः फिर से बता देंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को भी शेयर करें, और आपको यदि समझने में थोड़ा भी दिक्कत होता है तो इससे प्रीवियस वीडियो देखें, तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।